गुड मॉर्निंग। आज हमारा चैप्टर है सेकेंड और उसमें हम पढ़ेंगे न्याय मंत्री यानी न्याय करने वाला मंत्री। इसके लेखक है श्री सुदर्शन। इनका जन्म 1896 और निधन यानी कि मृत्यु सन 1968 में हुई। सुदर्शन जी का मूल वास्तविक नाम बद्रीनाथ शर्मा था। मूल यानी उनका जो मेन नाम है उनको किस नाम से जाना जाता था वो नाम है बद्रीनाथ शर्मा। इनका जन्म 1896 ईस्वी पंजाब राज्य के सियालकोट नामक स्थान में हुआ था। जन्म कहाँ पर? पंजाब राज्य के सियालकोट नामक स्थान में हुआ था। बचपन से ही आपने कहानियाँ लिखना प्रारंभ किया। उनको बचपन से ही कहानियाँ लिखने का बहुत शौक था। पुष्पलता, सुप्रभात, परिवर्तन, पनघट, नगीना आदि आपके सुप्रसिद्ध कहानी संग्रह है। आपका एकमात्र उपन्यास है भागवंती। भागवंती इनका एकमात्र उपन्यास था। इस कहानी में सम्राट अशोक जो है वो सर्वश्रेष्ठ न्याय मंत्री की खोज में था। अशोक जो है वो सबसे अच्छा न्याय मंत्री कौन है उसकी तलाश में थे। शिशुपाल से मुलाकात होने पर उसकी योग्यता देखकर उसे न्याय मंत्री बनाया गया। न्याय मंत्री किसे बनाया गया? शिशुपाल को। न्याय न राजा देखता है न रंग। न्याय तंत्र पर विश्वास दिलाने के लिए यहाँ कई प्रयास किए गए। नई पीढ़ी के लिए इस प्रेरक कहानी द्वारा न्याय तंत्र की जिम्मेदारी का भी महत्व समझाया गया है। अब यहाँ से हमारा लेसन जो है वो स्टार्ट होता है। संध्या का समय था यानी शाम का वक्त था। चारों ओर अंधकार फैल चुका था। सभी जगह अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा था। ऐसे में किसी ने बाहर से दरवाजा खटखटाया। कौन है? ब्राह्मण शिशुपाल ने थोड़ा सा दरवाजा खोलते हुए पूछा। दरवाजा किसने खोला? ब्राह्मण शिशुपाल ने। एक परदेसी बाहर से आवाज आई, क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल जाएगा यानी कि जगह मिल जाएगी? जैसे ही शिशुपाल ने पूरा दरवाजा खोला उनके सामने एक नवयुवक खड़ा था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यह मेरा सौभाग्य है। अतिथि के चरणों से यह घर पवित्र हो जाएगा। अतिथि यानी मेहमान जब घर पर आते हैं तो उनके पैर हमारे घर पर पड़ते ही हमारा घर जो है वो पवित्र हो जाता है। आइए पधारिए। किसने कहा? अशोक ने। अतिथि को लेकर शिशुपाल घर में गए और उनका आदर सत्कार किया। फिर दोनों उस समय की देश की अवस्था यानी दुर्दशा पर बातें करने लगे। शिशुपाल ने कहा, आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है। किसने कहा? शिशुपाल ने। परंतु परदेसी इस बात से सहमत न था। वह बोला, दोष निकालना तो सुगम है यानी गलती निकालना तो बहुत आसान है, परंतु कुछ करके दिखाना बहुत कठिन है। शिशुपाल बोले, अवसर मिले तो दिखा दूंगा। अवसर यानी कि समय मिलेगा तो मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि न्याय किसे कहते हैं। तो आप अवसर चाहते हैं यानी समय चाहते हैं? हाँ, अवसर चाहता हूँ। फिर कोई अन्याय नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। कोई अपराधी दंड से न बच पाएगा। दंड यानी सजा से नहीं बच पाएगा। नहीं, परदेसी ने मुस्कुराकर कहा, यह बहुत कठिन काम है। ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा। परदेसी धीरे से मुस्कुराए पर कुछ न बोले। फिर कुछ देर बाद वे सो गए। सुबह उठकर परदेसी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उनसे विदा ले ली यानी कि वो वहाँ से चले गए। कुछ दिनों बाद शिशुपाल के घर कुछ सिपाही आए और उन्हें दरबार में चलने के लिए कहा। कौन आए? दरबारी आए यानी सिपाही आए और उन्हें दरबार में बुलाया गया। शिशुपाल सहम गए, सोच में पड़ गए कि अब क्या होगा। वे समझ नहीं सके कि सम्राट ने उन्हें क्यों बुलाया है। सम्राट यानी अशोक ने उन्हें क्यों बुलाया है।
कहीं उस परदेसी ने तो सम्राट से झूठी सच्ची शिकायत न कर दी। दरबार में पहुंचकर शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा कि अब क्या होगा। जब उन्होंने देखा कि परदेसी ही सम्राट अशोक है, सम्राट बोले, ब्राह्मण देवता, मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ, आप तैयार हैं? किसने बोला? सम्राट अशोक ने बोला शिशुपाल से। पहले तो शिशुपाल घबराए, फिर बोले, यदि सम्राट की यही इच्छा है तो मैं तैयार हूँ। किसके लिए? न्याय मंत्री के लिए। बहुत ठीक है, कल से आप न्याय मंत्री हुए। कौन? शिशुपाल। सम्राट ने कहा और अपने हाथ से अंगूठी उतारकर शिशुपाल को पहना दी। सम्राट अशोक ने शिशुपाल को अपने हाथ में पहनी हुई अंगूठी पहना दी। यह सम्राट अशोक की राजमुद्रा थी, यानी शासन की निशानी की अंगूठी। अब शिशुपाल न्याय मंत्री थे। उन्होंने राज्य की समुचित व्यवस्था करना आरंभ कर दिया। उनके सुप्रबंध से, यानी उनकी अच्छी व्यवस्था से राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी। अब राज्य में कोई भी अशांति फैलने का नाम न था। किसी को किसी प्रकार का भय नहीं था, यानी कि डर किसी बात का नहीं था। सभी लोग आराम से रहते थे। लोग दरवाजे तक खुले छोड़ जाते थे। चारों तरफ न्याय मंत्री के सुप्रबंध और न्याय की धूम मच गई। ओके, थैंक यू।